पॉइंट 2 में आपसे और आदेश से ये जानना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी के कौन से पीए और कौन से सुरक्षा कर्मी हैं जो बकौल गुलाम नबी आज़ाद सत्ता चला रहे हैं कांग्रेस संगठन की। हमने यूपी में भी देखा कि जब प्रियंका गांधी पर कोई नेता नाराज होता था तो उनके सहयोगी संदीप सिंह का जिक्र होता था। इनके केस में कभी वो कनिष्क का जिक्र होता है, कभी सचिन राव का जिक्र, कभी अलवा साहब के बेटे का जिक्र, कभी अलंकार सवाई का जिक्र, और एक और हैं विदेश से पढ़ के आए, कौशल विद्यार्थी। हाँ, कौशल विद्यार्थी। 4-5 नाम हैं जिनका जिक्र आता है, जो हमें ये पता है कि राहुल गांधी का ऑफिस मैनेज करते हैं। पर क्या यही वो लोग हैं जिन पर चर्चा हो रही है? एक और रामा। तो ये जरा हमें इन 5-6 चेहरों के बारे में आप दोनों विद्वान पत्रकार बताएं विस्तार से, ये कौन लोग हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं और इनकी कितनी चलती है? द हाई ऑफिस ऑफ राहुल गांधी, ऑफिस ऑफ राहुल गांधी से ट्विटर चलता था राहुल गांधी का। मेरे आप समझ लीजिए कि 15-17 साल हो गए पॉलिटिकल कवरेज करते हुए। 2009 से तो सरकार को कवर किया, फिर तो 10-12 साल इधर हो गए। और हमारी टीस ऐसी है कि एक खबर भी कंफर्म करनी हो तो हमें इधर उधर कितने जितना मिसकम्युनिकेशन कांग्रेस में होता है, और राहुल गांधी की जो इमेज है वो कि राहुल विदेश चले गए, राहुल टहलने चले गए, उसमें मिसकम्युनिकेशन और नो इन्फॉर्मेशन ने बड़ा किरदार अदा किया है। क्योंकि राहुल के ऑफिस में सारे जितने संतरी हैं वो सबसे बड़े मंत्री हैं। संतरी सबसे बड़े मंत्री हैं, बढ़िया लाइन। हम तो खार खाए हुए पत्रकार बैठे। बताइए जरा, आज आप अपना गुबार दूर करिए मौसमी जी। हमसे आपने मेरा फेवरेट टॉपिक डिस्कस कर लिया है कि कभी कुछ विषय पे राहुल गांधी भट्टा परसौल पर चले गए, राहुल के हाई ऑफिस को फोन कीजिए वो आपको कंफर्म नहीं करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली में किसी विक्टिम से मिलने चले गए, रेप विक्टिम से, राहुल के हाई ऑफिस को आप फोन कीजिए तो वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो ये सर्वे सर्वा है। तो राहुल के हाई ऑफिस में कौन आता है, आदेश भी जानकारी है, आदेश के लिए सचिन राव, काफी टेक्निकल जो स्लूप्स कहते हैं जिनको, विस्क के जिनको आप कहेंगे, वो सब है लैपटॉप वाले, जो बताते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने बोला था 2019 में 150 का आंकड़ा कांग्रेस पार करेगी, 100 का तो करेगी। ये सचिन राव तो कहाँ से आते हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि है, किस राज्य से आते हैं, क्या इनकी अर्हताएं हैं, थोड़ा ये बताइए। सचिन राव महाराष्ट्र से आते हैं, और सचिन राव आदेश कंफर्म करेगा, महाराष्ट्र से आते हैं। और बहुत मतलब कि उनकी क्वालिफिकेशंस जो है, राहुल गांधी उनकी क्वालिफिकेशंस को लेके काफी इंप्रेस्ड हो गए थे। और वो एक्चुअली वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है राहुल के ऑफिस पे। सारी नीति आदेश भाई को जोड़ना चाहेंगे इसमें सचिन राव पे? उनके साथ मौसमी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सचिन राव जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं। हाईली मतलब उनके पास अगर पैसे भी होंगे ना तो उनका जूते में एक छेद होगा, शर्ट में एक छेद होगा, पैंट थोड़ी फटी होगी, पैंट थोड़ी ऊंची पहनते हैं वो, मतलब जो पजामा ही पहनते हैं ना वो ऊंचा होता है, ये नहीं इतना ऊंचा नॉर्मल पैंट। अच्छा, उनमें भी एक फकीरी है। हाँ, उनमें एक फकीरी है, और वो ऐसी फकीरी है कि वो बेसिकली उनको देखते लगता है कि ये किसी एनजीओ के बंदे हैं और उनके बगल में झोला होता है। और वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक आश्रम है गांधी जी का पुराना, वहाँ पे कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुला के ये वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और वो एक एनजीओ कल्चर जो है वो डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी के अंदर है। यानी जो कांग्रेस जो सेंट्रिस्ट टाइप मानी जाती थी, उसमें जो लेफ्ट का जो जितने भी चीजें घुसी हैं, सेंटर से लेफ्ट खिसक गई हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। मौसमी अब नंबर 2 पे आओ। अब आते हैं हम लोग बैजू पे, जो आपने देखा सिक्योरिटी गार्ड, तो वो गुलाम नबी आजाद है और सिक्योरिटी गार्ड के कई मायने हैं। क्योंकि बैजू पहले एसपीजी में थे और उसके बाद वो राहुल गांधी की टीम से जुड़ गए। और आप जब भी राहुल की कोई रैली वैली हो रही हो तो आप फोन करेंगे रैली से पहले, तो बैजू उस जगह पे होंगे, इलाके की रेकी कर रहे होंगे। पर मामला ये आ गया कि अगर वो अपनी भूमिका में लिमिटेड रहते तो अलग बात होती। बैजू एसपीजी से राहुल गांधी की टीम में आए और फिर उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में भी आ गए। और यही गुलाम नबी आजाद ने कहा है, मतलब कि अगर आपको राहुल गांधी ने किसी को चिट्ठी लिखी है, ट्विटर को चिट्ठी लिखी है, या फिर कोई बड़ी खबर राहुल गांधी से हुई है, तो उसमें क्या एंगल है, क्या स्टोरी है, और पूरा वो राहुल गांधी का ऑफिस बैजू सचिन राव चलाने लगे। और बैजू का कहा जाता है कि
वो अच्छी तरह से किस रूट पे जाना है, पॉलिटिकली क्या सेंसिटिव रूट्स है, कहाँ भीड़ ज्यादा जुड़ेगी, इस तरह की रेखी करके बताते हैं। जैसे गुजरात में मुझे याद है एक बारी काफिला राहुल गांधी का रोड शो निकल रहा था, तो किन किन इलाकों से गुजरना, उस समय लगातार तमाम मुद्दे, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि थी कांग्रेस जो है वो टो करना चाह रही थी, राहुल मंदिर मंदिर जा रहे थे। तो जो रोड शो निकल रहा था, तो एकदम से रोड शो जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां जाए बगैर कोई और रूट से निकल गया, क्योंकि ये फैसला लिया गया और उसमें बैजू ने भूमिका अदा की कि भाई वहां से अभी तो सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है, राहुल का टेंपल रन चल रहा है, तो वहां से जाएंगे तो अलग संकेत होंगी, टोपी वाले ज्यादा नजर आ जाएंगे। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो बिहाइंड द सीन्स जो खेल चलते हैं उसमें किसको इंटरव्यू देना है, किसको नहीं देना है, कौन कौन पत्रकार, किस पत्रकार को आप कहाँ चाहते हैं, वो ये सब फैसला बैजू से लेके ये सचिन राव ये सब लेने लगे। और अब आप आ जाइए नंबर 3 पे। बैजू पे जरा मौसमी एक सेकंड, बैजू पे जरा, हाँ बात पे बाद में आऊंगा, उससे पहले ऐड कर दूं, इनका भाई साहब का नाम ही बैजू है। हाँ बैजू, BYJU। मैं और मौसमी वो पत्रकार हैं कि जब तक राहुल गांधी पत्रकारों को ट्विटर पे फॉलो करते थे हम उस लिस्ट में शामिल नहीं थे। ये मैं मौसमी ने जो कहा ना कि थोड़े हमारे जख्म थोड़े हरे हैं, थोड़ा नहीं, आपका ये दुख है कि आपको फॉलो नहीं करते? नहीं, हमें दुख नहीं है। हाँ। क्या था, जो हम स्टाफ की बात कर रहे हैं ना, यही कोटरी तय करती थी कि किसको फॉलो करना है, कौन हमारे साथ हमारे सिस्टम में है। अच्छा, एक्सेस के हिसाब से वो सारा तय कर रहे हैं। अभी हो सकता है जो मैं बोलूंगा उसके बाद मौसमी मुस्कुरा भी दे कि जो लोग सिस्टम में हैं, जो उनके पास जाएंगे, जो वहाँ थोड़ी कमर झुकाएंगे, जो नमस्ते करेंगे, जो मतलब टोटली आप सुबह जाइए मतलब बटरिंग करने तो आपको वहाँ एक्सेस मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बैजू की। बैजू जो है, जो मौसमी ने बताया कि अगर मान लीजिए कि इस स्टूडियो में अभी बैजू आते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि कल या परसों में राहुल गांधी यहाँ विजिट करने वाले हैं। एक तो ये सिंपल उनका काम है। दूसरा, वो केरला से आते हैं आजकल, क्योंकि केरल से राहुल गांधी सांसद भी है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही देखते हैं। पहले SPG में थे और ये कहा जाता है कि बैजू उनके बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हैं। अगर उनको ये जानना है राहुल गांधी को कि सौरभ द्विवेदी कौन है, उसकी रिसर्च आप मुझे पास लेके आइए, तो वो ये बात बैजू को ही बोलेंगे कि सौरभ द्विवेदी का चिट्ठा मुझे चाहिए। वो कैसे आदमी है, वो कैसी स्टोरीज करते हैं, वो कैसे एंकर हैं, उनका गांव कहाँ पे है, उनका परिवार क्या है, तो वो उसकी पूरी डिटेल लेके आते हैं। और अगर कोई मैसेज भिजवाना होता है किसी मुख्यमंत्री के पास या पूर्व मुख्यमंत्री के पास या किसी बड़े व्यक्ति के पास, तो वो मैसेज भी बैजू ही लेके जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ राहुल गांधी। ओके, आइए मौसमी तीसरे पे अलंकार की बात कर लीजिए। बैजू के बारे में मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि बता रहे थे आदेश भी, हमको बड़ा मजा आ रहा है। हमको ये बड़े बड़े नेताओं के इर्द गिर्द जो कथित बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे माध्यम से हमारे देश की जनता को पता चलता है कि कौन नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, कौन राहुल गांधी करीबी। हमको बड़ा सुनने में मजा आता है, बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये पूरा जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है ये आपको डिसाइड करता है ना कि आप कितने कद्दावर हैं। मतलब यहाँ पे जो गुलाम नबी आजाद की फीस यही थी कि राहुल गांधी से मिलने का समय अगर आपको चाहिए, जो मिल के आ गया तो वो तो भाई टीम राहुल का हिस्सा है जो नेता। और मिलने के लिए क्या करना है आपको, उनके दरबार में जो लोग हैं, जो नेता से बड़े नेता हैं, उनसे आपको अच्छे टर्म्स रखने पड़ेंगे। तो उनमें बैजू का आपको बैजू का बावरा होना पड़ेगा, तभी आप राहुल तक पहुंच पाएंगे। आप राहुल तक पहुंच पाएंगे, उनसे अच्छे आपको ताल्लुकात रखने जी। नाम नंबर 3 पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, कौशल विद्यार्थी की, क्योंकि कौशल विद्यार्थी इसमें से मुझे लगता है इस पूरी टीम में सबसे यंग है, सबसे वो भी उन्होंने PhD की है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं, पॉलिसी के मामलों के जानकार हैं और बातचीत करने में सहज हैं। जी बिल्कुल। और वो सबसे यंग भी है, सबसे लेटेस्ट एंट्री उनकी हुई थी, बाकियों से के बाद ही एंट्री हुई थी। और वो ज्यादा कंप्यूटर बॉय है, या आरोप लगता है ना कंप्यूटर बॉयज रखे हुए, वो कंप्यूटर बॉय है, राहुल गांधी के अपॉइंटमेंट्स फिक्स करते हैं। पर वो एकमात्र आप कह लीजिए मेंबर है इस पूरी कोटरी के राहुल गांधी के, हाई ऑफिस ऑफ राहुल गांधी, जो आपका फोन उठा लेंगे, क्लैरिफाई कर देंगे चीजें अगर उनका मन करे और अगर उनको सूट करे। और उनके जो सीनियर्स हैं वहाँ पे टीम में,
वो अग्री करें। तो ये है कौशल विद्यार्थी। उसके अलावा मैं एक मिनट मौसमी, कौशल के बारे में एक बात मैं ये कहूँगा कि वो जो अपनी जगह का यानी अपनी पोजीशन का जो फायदा उठाते हैं, यानी जो राहुल गांधी के आसपास हैं वो खुद को पावरफुल समझते हैं, कौशल अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं गिनते, यानी वो मैनिपुलेशन नहीं करते। He does not throw his weight around. No, not at all. वो मतलब वो मैनिपुलेशन नहीं करते, जो उनका काम है ही बिहेव्स लाइक ए मैसेंजर। मतलब जो आदमी अच्छा उसके बारे में अच्छी बात भी करनी चाहिए, लेकिन कौशल के बारे में कहा जाता है कि वो शरीफ आदमी है बेचारा। आइए मौसमी नंबर 4। आइए आते हैं हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक शख्स को आपने भागते हुए देखा था जब जो है बड़ी प्रेस वार्ता हो रही थी और कुछ रिपोर्टर उनके पीछे माइक लगा रहे थे और बोल रहे थे देखा वी टोल्ड यू दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय राहुल गांधी। तो जिनका नाम सिनोनिमस हो गया राहुल गांधी के ऑफिस से, यानी कि उनको राहुल गांधी ने भेजा, वो है अलंकार। मुझे पूछना गैस दूसरा देता गैस हूँ, पर चले वो है अलंकार। और अलंकार जाहिर तौर पे क्योंकि फॉर्मर बैंक ऑफिसर है तो वो गणित में अच्छे होंगे, तो वो अपनी जो गणित है वो ठीक मिला के रखते हैं। पर एक बार हमने अलंकार से कहा था अपना नंबर दे दीजिए, मेरे पास अलंकार का नंबर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानती अगर कोई नेता या कोई ऑफिशियल आपको नंबर अपना देना नहीं चाह रहा है तो आप कहीं और से उसका नंबर ले लीजिए। तो अलंकार ने जो कहा आई डोंट स्पीक टू मीडिया एंड व्हाट विल यू डू विथ माय नंबर, तो वो मीडिया से मैं बात नहीं करता हूँ। तो ये अलंकार ने कहा था और मेरी ज्यादा उनसे बातचीत उसके बाद कभी हुई नहीं, पर वो राहुल गांधी के साथ अक्सर दिखते हैं और उनकी क्योंकि क्वालिफिकेशन एक बैंकिंग ऑफिसर के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक में शायद उन्होंने काम भी किया है, उसके बाद वो राहुल से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नागपुर से आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे ये, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अब ये कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, आपको एक उदाहरण देता हूँ। अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है, वो उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र की सरकार बन रही थी, विधानसभा के चुनाव हुए थे और सोनिया गांधी की तरफ से अहमद पटेल ने अमित देशमुख को फ़ोन करके कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तय किया है कि आपको महाराष्ट्र का बिजली मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब विलासराव देशमुख के बेटे को, लेकिन जब विभाग बटे तो बिजली मंत्रालय किसको मिला? नितिन राउत को। वो भी उन्हीं के इलाके से आते हैं, महाराष्ट्र के, जहाँ से अलंकार आते हैं, लातूर के। अच्छा, जहाँ से अलंकार आते हैं। अच्छा, विदर्भ से। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई अमित पटेल से। मैं कहा आपने तो कहा था कि अमित देशमुख बनेगा बिजली मंत्री, क्योंकि तब मैं महाराष्ट्र में ही था, बॉम्बे में था मैं, और वो भी वहीं पे थे, और यहाँ तो नितिन राउत बन गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी के ऑफिस से किसी ने ये कर दिया, ये तय कर दिया, वो हो गया। मतलब उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश की और ये मुझे ये कहा कि सब कुछ नेचुरल है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इशारे में ये कह दिया था कि अलंकार ने ये तय किया कि नितिन राउत को बिजली मंत्रालय मिले। इतने पावरफुल व्यक्ति हैं ये, संतरी मंत्री तय कर रहे थे। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई। आइए मौसमी नंबर 5 पे। अब मैं हालांकि राहुल गांधी की इनर सर्कल में कनिष्ठ सिंह अभी हाई ऑफिस में नहीं है, वो हाई ऑफिस से थोड़े से हायर है, हायर। अच्छा, ये कैसे भाई कनिष्ठ सिंह? मैं बताता हूँ। हाँ। मौसमी वो जितने हाई ऑफिस में है ना, वो उनके बॉस हैं ऊपर बैठे। कनिष्ठ सिंह मतलब सचिन, अलंकार, बैजू, इन सब के बॉस कनिष्ठ हैं। बॉस नहीं, मतलब वो पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल। मतलब वो इतने पावरफुल हैं कि 2012 से लेके और अब तक जो उन्होंने सिस्टम चलाया, नीचे से लेके ऊपर तक उन्होंने अपने लोग सेट कर दिए। हर जगह उनके लोग हैं, वो दिखाएंगे ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो नीचे से आवाज उठेगी, उसके ऊपर आएगी, वहां से फैसला हो जाएगा और उनका आदमी एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, ठाकुर साहब इतने पावरफुल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या पृष्ठभूमि है मौसमी? जो है हाँ, इनकी जो पृष्ठभूमि है 2004 में चले आई है। आपको याद है आउटलुक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था, क्योंकि कनिष्ठ सिंह ने वो आर्टिकल लिखा था और उन्होंने 2004 से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सोनिया गांधी जीतने वाली है, जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था। और उसके बाद कांग्रेस सर्कल्स में उनका एंट्री हुई, तमाम नेता काफी इंप्रेस थे उनसे और विदेश से पढ़े हुए थे, मर्चेंट बैंकिंग कर रहे थे वो, और इसकी वजह से कनिष्ठ सिंह वाज गुड विद नंबर्स आल्सो। तो कनिष्ठ सिंह राहुल गांधी के दोस्त भी हैं, उनके क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। वो सबसे ज्यादा
उनके पिताजी शायद शैलेंद्र सिंह जी, उनके पिताजी राज्यपाल रहे हैं राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के। उनके वो IFS भी थे उनके फादर, और फिर राज्यपाल भी रहे। और कनिष्क जो है अभी हाल ही में तो वो ओवरसी कर रहे हैं, जैसे कि आदेश ने बताया, और बहुत ही एरुडाइट है, एलिगेंट कह लीजिए, अपवर्डली मोबाइल, उनकी जो छवि है जब आप उनसे मिलेंगे, उनका डिमांडर जो है बड़ा हम्बल नजर आता है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। पर ये उनका जो रोल है वो उससे बिल्कुल परे है। मतलब वो हमेशा राहुल गांधी जब चलते थे, मुझे याद है 2012 का जिक्र किया आदेश ने, तो 2012 की जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो मेरी कनिष्क से बातचीत हुई, मैंने कहा कब दिलाएंगे आप राहुल गांधी का इंटरव्यू? कहते हैं वो करते रहो जो कर रहे हो आप लोग, तो मतलब आप लोग का तो स्टार्ट है अभी, और आगे आपको इंटरव्यू जरूर मिलेगा, यू डूइंग वेल। तो कनिष्क ऑलवेज न्यू व्हाट नीड्स टू बी डन। मतलब वो वहां पे तब उस समय वो ग्राउंड पे मूव करते थे। लखीमपुर खीरी में भी कनिष्क प्रियंका के साथ मौजूद थे जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ था। तो कोई भी अहम मोमेंट होता है उसमें गांधी परिवार कनिष्क पर रिलाई करता है, मिस्टर रिलायबल है गांधी परिवार के। पर इनएक्सेसिबिलिटी जो एक बड़ा रीजन बताई जाती है राहुल गांधी की नाकामयाबी की, उसको बढ़ाने में भी कनिष्क का बहुत योगदान रहा है। वो राहुल गांधी के अहमद पटेल नहीं हो सकते। अच्छा, शायद जी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। कनिष्क सिंह आपको कोई दिखाई देंगे, फैब इंडिया का स्ट्राइप्स वाला कुर्ता पजामा और चप्पल, छोटी सी गाड़ी, और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आप हो सकता है कि वो भाग जाए आगे थोड़ा सा, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। राहुल गांधी अगर कहीं मूवी देखने जाएंगे या कहीं पर्सनल विजिट पे होंगे तो कनिष्क उनके साथ होते हैं हमेशा। जितना जब एक क्या हुआ था 2014 की हार के बाद एक स्टेटमेंट दिया मिलिंद देवड़ा ने, कहा कि राहुल गांधी के आसपास के लोगों के कारण पार्टी का ये हाल हुआ है। उनका डायरेक्टली इशारा था कनिष्क की तरफ, क्योंकि कनिष्क ये चाहते थे कि जितने भी बाकी नेता थे, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, RPN सिंधिया, सचिन पायलट, ये सब मेरे थ्रू राहुल गांधी से बात करें, और ये सब ये चाहते थे कि नहीं हम डायरेक्टली राहुल गांधी से बात करें क्योंकि वो हमारे नेता हैं। तो ये झगड़ा था। जब मिलिंद ने स्टेटमेंट दिया तो प्रियंका गांधी ने कनिष्क को फ्रंट से हटा के बैक सीट पे ले आई, और उसके बाद से कनिष्क के पास सिर्फ एक काम है, जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के केस हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उन सबको देखते हैं। उनके एक वकील हैं चीमा साहब जो डिफेंस कॉलोनी में बैठते हैं, वो सुबह उठते हैं, अपना फैब इंडिया कुर्ता पहनते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी कभी वो कांग्रेस ऑफिस भी आते हैं, पवन बंसल से मिलते हैं, क्योंकि वो ट्रेजरार हैं, और जितने भी डिस्प्यूटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे बिहार का कोई प्लॉट हो या कोई हेराल्ड का मामला हो, वो सब डिस्कशन वो उनसे करते हैं। लेकिन वो उन्होंने अब मिलना छोड़ दिया है। दूसरा, उनकी एक खास बात है कि जब उनको आपसे काम होगा तो आपको फ़ोन करेंगे, और जब आपको कुछ जानना होगा तो आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे। इस बात के लिए कनिष्क बहुत फेमस है। अच्छा, एक एक्ट्रेस हुई हैं और बेंगलुरु की एक सीट से, वो कर्नाटका की एक सीट से सांसद भी रही है, रम्या नाम था। रम्या, दिव्या स्पंदना है ना? रम्या उनका निकनेम था। रम्या निकनेम है, दिव्या स्पंदना। एक समय तक वो भी राहुल गांधी की कोर टीम में मानी जाती थी, उनके क्लोज मानी जाती थी, मीडिया और कम्युनिकेशन। 2019 के आसपास ऐसा कुछ था क्या? जब दीपेंद्र हुड्डा के पास कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया था, और उनसे लेके राम्या को बनाया गया उसका हेड, यानी जिस पद पे अभी सुप्रिया श्रीनेट हैं, इससे पहले रोहन गुप्ता थे, उससे पहले राम्या दिव्या स्पंदना कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया विभाग चलाती थी जी। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि कहा नहीं जाता था, दरअसल क्या होता है ना, मैक्सिमम नेता खुद ही इस बात को फ्लोट करते हैं कि वो सिस्टम का पार्ट है, कि यू डोंट नो हाउ माई रिलेशंस विद RG। एक कांग्रेस पार्टी में कुछ वर्ड्स हैं, RG मतलब राहुल गांधी, PG प्रियंका गांधी, SG सोनिया गांधी, AP अहमद पटेल। तो ये अंग्रेजी में एक लाइन बोल देते हैं, डोंट नो माई रिलेशन विद RG। तो क्या होता है, ये ना खुद के स्वयंभू हैं। ये पता कैसा हो गया कि मैं मास्टर जी बोल रहा हूँ, अरे भैया आप मास्टर बोल रहे हो जी, तो मैं लगाऊंगा ना। मैं इसलिए बढ़ती है आदेश, इसमें मुझे भास्कर जी तो बहुत बढ़िया बोला, आदेश की TRP इसलिए ज्यादा बढ़ती है कि आप किसी को 10 बारी फोन लगाए तो 10 बारी नहीं उठाया, 11वीं बारी उठाए तो आप मन में ही सोचने लगते हैं अरे बड़ा व्यस्त कौन होगा। बहुत आपको ये नहीं पता कि वो इंसान फोन बजते देख रहा है और चाह रहा है कि 10 बारी फोन लगाए, खबर है तो फोन तो करेंगे पत्रकार, और जब 11वीं बार बढ़ेंगे फोन उठाएंगे तो भाव बढ़ जाएगा। नहीं, मैं इसको उदाहरण देता हूँ, मौसमी में इसमें ऐड करता हूँ। प्रवीण चक्रवर्ती ना सोशल कांग्रेस पार्टी के डाटा विभाग के चेयरमैन है जी, और वो भी हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, और 2019 के पहले उन्होंने भी तमाम थ्योरीज दी थी, उन्होंने भी कांग्रेस जीत रही है। 150 सीट दी थी कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने भी चिदम्बरम साहब के बड़े क्लोज हैं।
तो उनको का पार्टी के संगठन महासचिव किसी वेणुगोपाल के यहाँ से फ़ोन गया और वो बजता रहा, उन्होंने उठाया नहीं। और फिर जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। उनके पास कोई पीए नहीं है, ना पीए है ना ड्राइवर है, खुद गाड़ी चला के आते हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और वहाँ जो कांग्रेस पार्टी का स्टाफ था उनसे दूसरे फ़ोन से फ़ोन करा के कहा कि हाँ मैं साहब का पीए बोल रहा हूँ और आपने फ़ोन किया था। ये वेणुगोपाल को फ़ोन किया ऐसा? हाँ, ये चक्रवर्ती जी का स्टाफ कर रहा है, जो स्टाफ खुद दे रखा है वेणुगोपाल ने। यानी लोग अपना फ़ोन इसलिए नहीं उठाते ताकि हमारी इंपॉर्टेंस बढ़े। जैसे मैंने कहा ना, मास्टर जी, वकील साहब, कोई खुद को बड़ा खराब लग रहा है, हम अभी तक अपना फोन खुद उठाते हैं, बताइए ये कोई तरीका है? अच्छा, अभी मॉडल चेंज कर दीजिए। नहीं, हम तो भैया 2-3 बारी बजने दीजिए फोन और उसके बाद उठाइए तो बोलिए हाँ जी। हमारा मौसमी उलट है, हमको बड़ा अपराध बोध लगता है, तो हम अगर बहुत व्यस्त होंगे तो हम फोन उठा के सिर्फ इतना पूछेंगे कोई इमरजेंसी तो नहीं, कैन आई कॉल यू बैक, मतलब कि आप क्या तो 7-8 सेकंड में वो बात, और उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लो नहीं कर लो। खैर, बड़े नेता, बड़ी बड़ी बातें। और भी कोई रह गया इस लिस्ट में? ये प्रियंका गांधी के जो सहयोगी हैं संदीप सिंह रह गए इसमें। संदीप सिंह के बारे में मौसमी बताएंगे, मौसमी जी बताएंगे। इनके बड़े अच्छे संबंध हो सकते हैं उनसे। बताइए मौसमी जी। नहीं आदेश ही बता देते थे। बताओ मौसमी, स्टार्ट करो, मैं ऐड करूंगा। हाँ, तो संदीप सिंह, देखिए संदीप सिंह का नंबर मेरे फोन पे सेव है और वो सेव है JNU संदीप। और मेरी आदत है जो पुराने नंबर होते हैं, जब जिससे जहाँ मुलाकात होती है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मैं नंबर का ओरिजिन नहीं बदलती। तो अभी भी वो JNU संदीप के नाम पे सेव है। मेरे फोन में भी इसी नाम से सेव है, संदीप सिंह JNU। वो हमारे 1 साल सीनियर हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट में 1 साल सीनियर हैं। हिंदी से हमने MA किया, उन्होंने किया। हमारा 2004 से 6 बैच है, उनका 2003 से 5 बैच है। बताइए। तो संदीप सिंह के बारे में तो पता ही है, उनकी जो भूमिका और उनका जो टर्म रहा है JNU में, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। जी, लेफ्ट पार्टियों से जुड़े हुए थे। CPI ML की जो स्टूडेंट विंग है आइसा, उससे वो पार्टी प्रेसिडेंट रहे 2 बार। जी, JNU प्रेसिडेंट रहे। जी, JNU प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जब वो स्पीच बहुत अच्छी लिखते हैं, और इससे पहले वो राहुल गांधी की स्पीचेस लिखते थे, बहुत अच्छी स्पीचेस लिखते हैं और हिंदी में अच्छी पकड़ है उनकी। प्रतापगढ़ से आते हैं वो, और यूपी में काफी भ्रमण किया है, यूपी से वाकिफ है। USP मानी जाती है, ये फ्लॉन्ट किया जाता है कि उनकी ये USP है। और लगातार जब प्रियंका गांधी पार्टी महासचिव बनी, उसके बाद से संदीप ने वहीं पे डेरा जमाया और टीम का गठन, किन नेताओं को निकलना है, किन नेताओं को निकाला जाना है, कौन से नेता भ्रष्ट है, कांग्रेस के पूरा जो संगठन है, डी फैक्टो महासचिव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संदीप को ही आप मान लीजिए। वही इंस्ट्रूमेंटल थे अजय लल्लू को बनाने में, क्योंकि यशमान चाहिए था वहां पे, और क्योंकि व्यक्तित्व प्रियंका गांधी का ज्यादा बड़ा था और चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो फॉलो द लाइन, फॉलो द लीडर करे। तो इसलिए अजय लल्लू का जो चयन हुआ उसमें संदीप ने उनके लिए, उनके पक्ष में केस बनाया। उसके बाद ये अलग बात है कि कुछ कुर्ते भी फटे हैं और कुछ गुत्थम गुत्थी भी हुई है, और फिर कुर्ता मंगाया भी गया है कहीं कांग्रेस ऑफिस से। नहीं मौसमी जी, ऐसे नहीं। नेता नगरी में दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट सूचना दी जाती है, तो ठीक से बताइए किसने किसको मारा है। देखिए, ऐसा हुआ कि कोरोना, देखिए ये बहुत ही हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि कोरोना काल के पूरे के समय जो फंड्स आए उसको लेके, कुछ धांधली को लेके कुछ तू मैंने की अजय लल्लू और संदीप सिंह के बीच में। और उसके बाद अजय लल्लू साहब के कुर्ते की खासियत या मतलब की खामी ये कही जाती है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई पदयात्रा होती है, तो नेता ये कहते हैं कि फिर कुर्ता फट गया। तो हम कहते हैं किसका कुर्ता फट गया? तो अजय लल्लू का कुर्ता हर आंदोलन में फट जाता है। और उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि कांग्रेस ऑफिस में अनियमितता को लेके जो है बहसा बहसी हुई दोनों के बीच में, और फिर कुर्ते फट गए। अब इससे ज्यादा जानकारी हम नहीं दे सकते। चलो मैं देता हूँ, रुक जाओ मौसी, मैं देता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन वहाँ हिंसा हुई। एक काफ़ी बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, उनके सामने जब हिंसा होने लगी तो वो तुरंत उठ के उन्होंने बैक सीट ले ली, वो चले गए।
और उसके बाद जैसा मौसमी ने कहा कि कुर्ते फटे हुए कुछ दृश्य देखे गए, और उस बीच में अगर कपास की मजबूती परखी गई जिनसे वो कुर्ते बने थे जी, यहाँ आप ये कह सकते हैं। और उसमें ये भी बताया जाता है कि कोई थप्पड़ चाटे का भी इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब ऐसा बताया जाता है कि हुआ है। हमारे पास कोई इसका आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई फोटो नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें उस दिन आई थी। ये आप लोग बातें कर रहे हैं और मुझे अमर सिंह बनाम मणिशंकर अय्यर याद आ रहा है। मुझे भी याद आ रहा था। मौसमी, आप उस पार्टी में मौजूद थे जिसमें अमर सिंह ने मणिशंकर अय्यर पर अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया? नहीं, मैं नहीं मौजूद थी। मुझे वो पूरी घटना पता है, लेकिन मैं मौजूद नहीं था। नहीं, अमर सिंह ने तो हमें हमारे ललन टॉप के मंच पे आके सुनाई है पूरी विस्तार से घटना। अच्छा, कमाल है। ये मैं बता रही थी यही बात कि ये संदीप सिंह का काफी दबदबा माना गया उत्तर प्रदेश में, और तमाम उनके दुश्मन भी पैदा हो गए। ये भी कहा गया कि प्रियंका गांधी खुद ही करा रही है ये सब, पर चेहरा संदीप सिंह को बनाया हुआ है। और जब गुड कॉप बैड कॉप, हाँ, और वो खुद ही करा रही है, और उन्होंने डिफेंड भी किया संदीप को। जब यूपी चुनाव के मेरी यूपी चुनाव के दौरान संदीप से एक लंबी बातचीत हुई और तब उन्होंने विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल है। जो कांग्रेस का वहां पे दफ्तर है लखनऊ में, उस दफ्तर पर कितने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हो रखे थे, और चाय नाश्ते का ही बिल लाखों में आ रहा था। बोले जितना वोट नहीं आता है उतने का तो हर साल चाय नाश्ता हो जाता था। तो बोले कि जब मैं इन सब चीज़ों पर काम कर रहा हूं, अब जिनको यहां से डिस्प्लेस किया जाएगा या जिनकी मोनोपोली को खत्म किया जाएगा वो नाराज होंगे। फिर उनका यह भी कहना था कि ये 50-60 परिवार हैं चिन्हित हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति को अपने जिले में, अगल बगल के जिले में संचालित करना चाहते हैं, पुराने प्रतिष्ठित कांग्रेसी परिवारों के नाम पे। भले ही उनकी जमानतें जब्त हो रही हों या वो दूसरी पार्टियों से लाभ लेके बस चुनावी समीकरण को 5-10 हज़ार वोट इधर उधर हिलाने के चक्कर में कर रहे हैं। तो ये उनका कहना था। और उस दौरान भी हमने देखा था कि राजस्थान से पहुंची और यूथ कांग्रेस और NSUI की टीम ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही थी प्रबंधन के लेवल पे।